विकासनगर मंगलवार 18 तारीख डाक पत्थर स्थित टॉस कॉलोनी में निवास करने वाली दिव्यांग चंद्रकांता ने पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह को फ़ोन किया और कहा कि हम यहां पर कुछ दिव्यांग रहते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हमारे पास खाने पीने का कुछ भी सामान बाकी नहीं बचा है। दिव्यांगों का दर्द सुनते ही पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने देहरादून से तुरंत ही उनके लिए आटा, दाल, चावल, मसाले आदि जरूरी सामान लेकर सीधे टॉस कॉलोनी डाक पत्थर पहुंचे और दिव्यांगों को जरूरी सामान उपलब्ध करवाया। दिव्यांगजनों ने प्रदेश अध्यक्ष चेतन सिंह का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक भी मान चुके हैं कि सरकार कोरोना संकट के प्रति गंभीर नहीं है। सर, कोविड महामारी का जो है ये दौर है और आज सरकार द्वारा 25 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसी दौरान सर जो है आज आपका कार्यक्रम यहाँ विकास नगर, सर क्या कार्यक्रम था? देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर प्रारंभ हुई, मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक आहूत की थी। उस सर्वदलीय बैठक में तमाम विपक्ष के हम साथियों ने सरकार से आग्रह किया था कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सरकार जो आवश्यक कदम है उसको उठाने का काम करे। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा। हमने इसके साथ साथ कुछ सुझाव भी सरकार को दिए थे, लेकिन सरकार ने सुझाव को रद्दी की टोकरी में डाल दिए और कोरोना की इस चैन को तोड़ने के लिए जो कठोर कदम उठाने चाहिए थे, सरकार उसमें भी जो है हिचकिचाती हुई दिखाई दे रही है। और हालात आपके सामने है। कोरोना जो है गांव की ओर जिस तरीके से फैला है, अगर आज टेस्टिंग सही हो जाए तो हज़ारों केस जो है कोरोना के मिलेंगे, लेकिन सरकार हताश है, निराश है। अब तक विपक्ष कहता था कि सरकार ने कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए कोई कार्य नहीं किया है। अब तो सत्ता पक्ष के लोग कहने लगे। तमाम मंत्रीगण जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकगण जो है आपस में उलझे हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी सरकार ने नहीं की है। तो अब तो हमको और आपको भगवान के भरोसे सरकार ने चुन लिया। सर, चक्राता की बात करें सर, जैसे अभी कोविड सेंटर कालसी में बनाया जा रहा है, जबकि सर सेंटर चक्राता पड़ रहा है। सर, आप क्षेत्र के विधायक भी है सर, तो सर क्यों वहाँ पे? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार जो है कोरोना की इस महामारी में बिल्कुल निष्क्रिय है। हमने सरकार से कहा कि गांव की ओर जो है कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है, आप टेस्टिंग की व्यवस्था कीजिए और गांव की ओर भी जो है सरकार ध्यान देने का काम करेगी। लेकिन सरकार के कान पर जून ही नहीं रही है। मैं विधायक हूँ, विधायक का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन मैं बखूबी कर रहा हूँ। और आपने कहा कि आज मैं यहाँ डाक पत्थर में कैसे आया हूँ। हमारे विकलांग लोग थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे पास राशन की कमी है, तो मैं यहाँ डाक पत्थर गया और उनको राशन उपलब्ध कराने का काम। सर, जो मरीज है जैसे कोविड के मरीज है, तो जो अन्य बीमारियों के मरीज है वो दर दर भटक रहे हैं सर, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है सर उनके लिए? सर तो कह रहा हूँ, सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं और वो किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुए। हालत ये है, अगर ऑक्सीजन कंटेनर आ जाए तो उसका हरी झंडी दिखाने लगे हुए हैं। अगर 18 से 45 के बीच में जो है वैक्सीनेशन की बात है तो वहाँ पर भी उद्घाटन की बात कर रहे हैं। सिलेंडर ट्रक में आ जाए वहाँ भी उद्घाटन की बात कर रही है। सरकार तो करा कुछ नहीं, लेकिन हाथ में जो हरी झंडी लेकर के दिखाने का काम कर रही है। इस सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं समय का। वक्त आएगा तो इस सरकार को सबक सिखाने का काम उत्तराखंड को करेगा। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।